राम राम से भाइयों को उपस्थित हूँ आपके साथ फिर से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के सम्मति श्लोकों को लेकर के। पिछले कई सारे कड़ियों में जितनी वीडियो बनी हैं वो सब बहुत बड़ी बड़ी हैं जो कि सही नहीं हो पा रही, क्योंकि बहुत लोगों को उसमें आई थी कि सर है तो बहुत बढ़िया ये, लेकिन वो बहुत लंबा होने के कारण हम सब समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए विचार में ये है कि इसको 10-10 मिनट का कर दिया जाए, जिससे देश विदेश सभी जगह ट्रांसलेट करने में भी आसान होगा और सबके पास उतना समय होगा कि आदमी जब उसको जितना समय लगे उतना सुन लेवे। साथ में उन सभी को मिला करके एक बड़ा चैप्टर भी तैयार करेंगे। साथ में दोस्तों, भगवद गीता का जो मोल है वो कोई मोल नहीं, अनमोल है। और इस पूरे विश्व में अगर आपको बहुत कुछ जानना है तो गीता मानना पड़ेगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से संसार को देखें, किस प्रकार चलें, किस प्रकार विचरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे की पूरी कड़ी को। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के श्लोक 1 से शुरू करते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान के कथन की प्रतिज्ञा। श्री भगवान बोले, उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भलीभांति कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। मैंने पहले भी कहा, भी शुरुआत में भी ये चर्चा हुई थी कि इसके बिना कुछ संभव नहीं है। और हे परंतप, इस उपरोक्त धर्म के श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। और हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा में ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उसमें स्थिर नहीं हूँ। ये कौन सा संकल्प है? हमारे गुरुदेव ने बताया था कि जिस समय हम लोग यहाँ पर आए थे, अर्थात इस मृत्यु लोक में इस काल भगवान के साथ आने को जो हम सहमति दिए थे, तो वहाँ पर हम संकल्प हुए थे और इस काल भगवान ने भी संकल्प लिया था कि मैं धर्म का राज करूँगा। हम लोग बहुत ये हुए थे कि भाई, क्योंकि वो परमात्मा में और उनकी में चर्चा हुई थी, जिस कारण से हम सबको यहाँ पर आज बंदी बन के रह रहे हैं। ये बहुत ही गहरा है, क्योंकि इस एक बात को अगर व्याख्यान करने लग जाएंगे तो कम से कम 6 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तब भी कम पड़ेगा। और एक संकल्प यहाँ का भी होता है कि भाई हम भक्ति करेंगे और नहीं कर पाते तो फंसते हैं, जाहिर सी बात है। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। अब देखो, एक बात तो हो गया कि अगर इस परमात्मा को आप आत्मा मानते हो कि ये वाला परमात्मा आत्मा में विराजमान है, तो ये गलत है, क्योंकि ये तो साफ कह रहा है कि ऊपर शुरू करते हैं, फिर से दोबारा लंबा हो रहा है, समझिएगा। सब भूत, ये हम लोग अध्याय 9 का श्लोक 5 पढ़ रहे हैं, 4। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थिर नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और
भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। मतलब ये इनका कहना है इस जो सृष्टि चल रही है इसमें कोई रोल नहीं है मेरा, ना ही कोई मेरा बहुत उसमें मैं इसको बनाता हूँ, सिर्फ मैं देख रेख करके सब नाश करने पे लगा हूँ। अर्थात अपना जैसे हम लोग अपने रोजी रोटी कमाने के लिए सब करते हैं, दूसरा क्या होगा कोई पता नहीं। जैसे कहा भी ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, वही हाल ये बंदा कर रहा है अपने पेट पालन के लिए। समझो कि हमें वृक्ष रूपी फसल रूपी बोते हैं और फिर हम मरने का मतलब काट ले जाता है अच्छी तरीके से। ये भी बहुत गूढ़ बात है। ये जो कहते ना मैं बड़ा गीता ज्ञानी हूँ, आ जाओ, है किसी में हिम्मत इस बात का तुलना करने के लिए? दर्शकों ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको इतना गहरा पता ही नहीं है। वो लगे हैं अपने रोजी रोटी सेकने में और किसी मतलब का नहीं है। आगे आते हैं। क्योंकि जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित। और ऐसा जान, मतलब इसको ऐसे जानो आप, जैसे आकाश में हवा बहुत बड़ी मात्रा में है, पर वो नीचे उसका कोई पेड़ तो है नहीं, हवा का स्रोत तो पानी ही है यहाँ पर जो बीज रूप में है। तो ये दोनों का बीज चलता रहता है, एक बीज रूप में पानी हो गया, एक बीज में ऊपर अपने वो मेजे स्थायी रूप में है ना। वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत, यानी कि संकल्प हम इसी को आकर्षण होकर हुए थे कि ये जाएगा तो हमें दूधों की नदियाँ बनाएगा और हम जाएंगे रहेंगे ठीक से, खाएंगे पिएंगे विचरेंगे, तो वो तो संभव हो नहीं पाया। हमारे काम कर्म दोनों बिगड़ गए। तो वही इसने कहा है कि मुझ में स्थित हैं ऐसा जान, यानी कि उसी प्रकार से हम सब हैं कि एक बीज का कारण तो हमारा ये भी है और एक बीज तो हमारे परमात्मा ही हैं। और हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जैसे आदमी कहा नहीं कि इनको जला दो या गाड़ दो, है ना, या जल में प्रवाह कर दो या कहीं टांग दो ताकि उससे जानवर आकर के इसको खा करके तृप्त हो जाएं। मतलब 5 तत्वों का पोतला 5 तत्वों में मिलाना है। कुछ महामूर्ख व्यक्ति लोग इसी बात को लेकर के तो मांसाहार हुए थे, ये कुछ बुद्धिस्ट, कुछ हमारा इस्लाम धर्म वाले और ईसाई तो इसी पर हैं कि जब इंसान को भी हवा में लटका दिया जाता है कि उसे खा जाए कोई, तो हमारे मांस खाने में क्या, वैसे कुछ है इनकी अटकलबाजी। क्योंकि ये भ्रांतियाँ मित्रों बर्बादी कोई एक दिन में नहीं होती है, सालों से इसकी बहुत लंबी गणना बनाई जाती है, तब जाके कुछ होता है। हे अर्जुन, संकल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति हो गया, अच्छा होते हुए और संकल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि मरने के बाद तो हम प्रकृति में विलीन हो जाते हैं फिर से, इसी में हम हवा रूप में तो नहीं होते आत्मा ये, पर इन चरम दृष्टि से न देखने वाली हवा होते हैं। तरह तरह की एक बूंद में न जाने कितने कीटाणु कितने जीवाणु बैठे हुए हैं हमारे, तो वही बता रहे हैं कि होते हैं प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और सर्वभूतों की पुनः यहाँ हो गया होते हैं और संकल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। यानी कि जो हमें संकल्प है ना कि 84 लाख योनियाँ भुगत करके ही आगे आना है, बढ़ना है, तो उस संकल्प के बारे में बोल रहे हैं कि इसको भुगतने के बाद में आप जी को फिर से आगे आना होता है, तभी जा करके आपका ये काम होता है। फिर जब वो समय पूरा होता है तो फिर से सृष्टि मिलती है हमको, मनुष्य शरीर या जो भी शरीर देता है बंदा। सर्वभूतों की पुनः उत्पत्ति का कथन श्लोक अध्याय 9 का श्लोक 8 आगे सुनते हैं, पढ़ते हैं। कैसे अपने प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। देख लो, ये अध्याय 8 है दोस्तों। ये मर गए हमारे दादे परदादे, इसका मतलब नहीं जान पाए। धन्य है मेरे गुरुदेव जो इस प्रकार समझा पाए हैं, क्योंकि मुझे भी दीक्षा लिए आज 8-9 साल के ऊपर हो रहा है, तब जा कर के ये बात समझ में आई। तो एक दिन में बुद्धि में आता नहीं, और कभी हमने उतना ध्यान भी नहीं दिया था इस पर कि कभी गीता स्वयं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं तो अपने आप को इसी में कल्याण मान रहा था कि सब कुछ खत्म मामला है, अब तो भक्ति मिल गई, निकलना है यहाँ से। आगे सुनते हैं। अपनी प्रकृति को अंगीरख, यानी कि
शरीर दे करके, अंग बना करके, कि खुद तो हमारे भीतर बैठता है निरंजन ये काल ब्रह्मा जी के रूप में, और औरत को बना करके उसके साथ भोग विलास करके सृष्टि उत्पन्न करने का इसमें विवरण है। अब जिसको मिर्ची लगे वो 100 बार लगे, इसका अर्थ शुद्ध हिंदी हमारा यही बनेगा, क्योंकि बहुत लोग टिप्पणी करने में आगे हैं। अरे अंगीरक करके, ठीक है, अंगीरक करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए, इस संपूर्ण परतंत्र यानी कि दूसरे के तंत्र, जो भगवान ने इसको तरीका दिया था इस काल भगवान को, उसको दूसरा तंत्र बता रहा है ये परतंत्र। इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उसके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। तो ये कहते हैं कि ये निरंजन रचनाहारी, तो ये रचना इसी प्रकार से करता है। होता सारा रोल परमात्मा का ही है, क्योंकि ये भगवान का 17वां पुत्र है। 16 पुत्र तो भगवान के थे ही थे, लेकिन ये 17वां पुत्र है। इसको एक तरीके से नाजायज़ कहा जाएगा, क्योंकि ये अंडे से पैदा हुआ है। अंडा बनाया परमात्मा ने था, लेकिन पैदा ये शक्ति से हुआ था। इसीलिए हम सबके यहाँ जो हमारी बहनें हैं उनके अंदर पहले अंडा ही बनता है, यानी कि हम सबके शरीर अंडे से ही बनती है, और कोई विकल्प नहीं होता, चाहे वो पेट के अंदर का हो चाहे बाहर का हो। और हे अर्जुन, उन कर्मों में आशा रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मतलब जो यहाँ के कर्म है ना, कि तुम्हें ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो होगा, वो कर्म नहीं बांधते। अब सोचने की बात है, कभी कभी मुझे संदेह भी होता है, जो मूल सृष्टि रचना है कबीर साहब वाली, और इस सृष्टि इसमें जो ब्रह्मा जी वाली, इसमें उतना तो खैर मज़ा नहीं है, पर मूल तो कबीर साहब वाली ही मानी जाएगी, और सत्य भी है वो। उसमें कर्म बंधन दिखाया है कि निरंजन का भी एक दिन अंत होता है। अंत तो होता है, लेकिन उससे कर्म नहीं लगते। सोचने की बात है कि इतना कुकर्म करने के बाद में भी कर्म नहीं लगता। हमारा इतना रेल बना रखा है, और तब भी इसे कर्म दूषित नहीं करते। तो सोच लो हम कैसे भगवान के शरण में हैं, कौन से भगवान की कैसी पूजा कर रहे हैं, है ना, किस प्रकार हमारा सत्यानाश हो रहा है, और हम तब भगवान भगवान गाए जा रहे हैं। ये गीता नहीं दोस्तों, पोल खोलने की मशीन है ये। तो अध्याय 9 तक का, 13 मिनट पूरा हो जा रहे हैं, फिर रोकते हैं। ये अध्याय 9 का श्लोक 9 तक, और ये पहला भाग है। दूसरे भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तदात्मा